गढ़वाल के पहाड़ों में बसे इस छोटे गांव की कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। इस गांव के लोग दिन में हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन रात होते ही उनके चेहरों पर एक अजीब सी घबराहट छा जाती है। इस गांव के रात के अंधेरे में कुछ ऐसा है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन महसूस हर कोई कर सकता है। इस बार की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने इस अनजानी ताकत को चुनौती दी और उसकी ज़िंदगी कभी पहले जैसे नहीं रही। गांव में सर्दियों की एक शाम थी। चारों ओर धुंध छाई हुई थी और पहाड़ों पर हल्की हल्की बर्फ़ गिरने लगी थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में थे। उनके चूल्हों में जलती हुई लकड़ियों की गर्मी उन्हें सुकून दे रही थी, पर बाहर की ठंडी हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। राहुल, जो इस गांव का एक पढ़ा लिखा युवक था, कुछ दिनों के लिए शहर से गांव आया हुआ था। वो एक स्मार्ट और ज़िद्दी लड़का था जिसे गांव के रीति रिवाजों और अंधविश्वास पर कभी यकीन नहीं हुआ था। उसकी दादी उसे बार बार समझाती थी, राहुल, इस गांव के कुछ नियम हैं। हर जगह की अपनी कहानी होती है जो कभी कभी सच्चाई से भी अधिक शक्तिशाली होती है। लेकिन राहुल के लिए ये सब केवल पुराने ज़माने की बातें थी। वो सोचता था कि ये सिर्फ डराने के लिए कहा जाता है। दादी, ये सब सिर्फ कहानियाँ हैं। आज के ज़माने में ऐसे भूत प्रेत कहाँ होते हैं? राहुल ने एक दिन दादी से कहा। उसकी दादी ने उसकी ओर देखा और जैसे उसे समझाने की आखिरी कोशिश कर रही हो। बेटा, तुम जो सोचते हो वो ठीक है, लेकिन याद रखना, हर कहानी में कुछ सच्चाई ज़रूर होती है। उस रात राहुल के पुराने दोस्त, जो गांव के ही थे, उसे मिलने आए हुए थे। राहुल और उसके दोस्त मंदिर के पास बैठकर बातें करने लगे। गांव की शांत रात, ठंडी हवा और पहाड़ों की सिहरन ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। बातचीत के दौरान उसके एक दोस्त ने उस पुरानी सड़क का जिक्र किया जिसे गांव के लोग भूतिया सड़क कहते हैं। राहुल ने हंसते हुए कहा, ये सब क्या बात कर रहे हो तुम लोग? ऐसी कोई भूतिया सड़क नहीं होती है, ये सब मन का वहम है। उसके दोस्त गंभीर हो गए। उनमें से एक ने कहा, राहुल, तुम नहीं समझोगे। इस सड़क पर जो कोई लोग गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया, या फिर जो आए वो पहले जैसे नहीं रहे। कुछ तो ज़रूर है वहाँ जो हमें समझ नहीं आता। राहुल ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा कि वो उस सड़क पर खुद जाकर देखेगा कि आखिर वहाँ है क्या। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, राहुल, मत जाना वहाँ, ये मजाक की बात नहीं है। लेकिन राहुल ने उसकी बात को नहीं सुनी। उसने तय कर लिया था कि वो उस रात उस सड़क पर ज़रूर जाएगा और देखेगा कि वहाँ है क्या। राहुल की दादी के चेतावनियाँ और उसके दोस्तों की चिंता उसके इरादे को नहीं बदल सकी। राहुल के लिए ये सिर्फ एक चुनौती थी जिसे उसे जीतना था, और इसी जिद के साथ वह उस रात अकेले ही उस भूतिया सड़क पर निकल पड़ा। जैसे ही राहुल उस सड़क पर पहुंचा, उसे पहली बार डर का एहसास हुआ। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो अंधेरे में और भी भयानक लग रहे थे। वो धीमे धीमे आगे बढ़ने लगा। हवा की सरसराहट और पेड़ों की कड़कड़ करने वाली आवाज़ वातावरण को और भी डरावना बना रही थी। राहुल ने खुद को शांत करते हुए सोचा, ये सब तो पेड़ और पत्तों की आवाज़ें हैं, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस वीरान सड़क पर चलते हुए राहुल को ऐसा लगा कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे के अलावा वहाँ कुछ नहीं था। राहुल ने फिर सोचा, शायद ये मेरे मन का वहम है। वह फिर से आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब उसकी चाल में थोड़ा संदेह और डर था। कुछ कदम आगे बढ़ाते ही उसे एक हल्की सी परछाई दिखाई दी जो सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने अपनी टॉर्च जलाई और उस दिशा में रोशनी डाली, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। उसने खुद से कहा, यह सब बस मेरे दिमाग का खेल है।
लेकिन उसे अब अंदर ही अंदर डर लगने लग गया था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हवा और भी ठंडी हो गई। अचानक उसे ऐसा लगने लगा कि उसकी टॉर्च अब बंद पड़ने लगी है। वह घबरा गया और टॉर्च को झटके से हिलाने लगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वह लगभग अंधेरे में था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं सूझा। उसने सोचा कि वह वापस लौट जाएगा, लेकिन तभी उसे एक औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दी। यह हंसी उसके दिल की धड़कनों को रोक देने वाली थी। राहुल ने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। राहुल अब सचमुच बुरी तरह डर चुका था। उसने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, उसे लगा कि उसके पैर ज़मीन से चिपक गए हो। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पैर हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसी समय उसने देखा कि एक औरत की परछाई उसके सामने खड़ी है और वो धीरे धीरे उसके करीब आ रही है। राहुल की सांसें तेज़ होने लगी थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाना चाहा, लेकिन उसके गले से कोई आवाज़ नहीं निकली। उसकी टॉर्च भी अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और वह औरत की परछाई अब बिल्कुल उसके सामने आ चुकी थी। उसका चेहरा कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने राहुल को देखा और धीरे से कहा, तूने मेरी शांति भंग की है, अब तुझे इसका खामियाजा भुगतना होगा। उसकी आवाज़ में इतनी ठंडक और डर था कि राहुल की रूह कांप उठी। वह समझ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। राहुल ने किसी तरह अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। उस औरत की परछाई अब उसकी ओर बढ़ती जा रही थी। उसके हर कदम के साथ राहुल के दिल की धड़कनें और तेज़ होती जा रही थी। उसे अपने दादी की बातें याद आने लगी थी। उसे समझ में आ गया था कि उसकी दादी उसे क्यों रोक रही थी। इन सब के दौरान राहुल के मन के अंदर बस उसकी दादी और उसके दोस्तों की बातें चल रही थी। वह अब पूरी तरह से हताश हो चुका था। उसने एक आखिरी कोशिश की और अपने पैरों को ज़ोर से झटका दिया। किसी तरह से उसके पैर ज़मीन से छूट गए और उसने दौड़ लगाना शुरू किया। वो जितना तेज़ी से दौड़ सकता था वो दौड़ा। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी, लेकिन वो रुका नहीं। उसे अब बस एक ही बात समझ आ रही थी, उसे इस जगह से बाहर निकलना है किसी भी कीमत पर। वो दौड़ते दौड़ते गांव की सीमा पर पहुंचा। जैसे ही उसने गांव के प्रवेश द्वार को पार किया, वो औरत की परछाई अचानक से गायब हो गई। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन वह अभी भी डरा हुआ था। उसके पूरे शरीर से पसीना बहने लगा था और उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे वो मरने के कगार पर हो। उस रात के बाद राहुल की ज़िंदगी बदल गई। वो अब बहुत ही शांत रहने लग गया था। उसने गांव की उन पुरानी कहानियों को मान लिया था जिन पर वो कभी यकीन नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों को भी बताया और उस सड़क पर जाने से मना किया। कहते हैं कि कुछ चीज़ों को जानने का मतलब है कि उनका सामना करना, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है लेकिन कभी समझा नहीं जा सकता। राहुल की ये कहानी उसी अनकहे सच का हिस्सा बन गई जिसे गांव के लोग आज भी याद करते हैं और रात को उस अंधेरी सड़क पर जाने से भी डरते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना न भूलें। हम ऐसी ही और भी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों के साथ जल्द ही लौटेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और रात को अकेले बाहर जाने से बचें।